अनुराग ठाकुर जी से निवेदन करता हूं, आप सबको संबोधित करेंगे। नमस्कार मित्रों। झूठे दावे, झूठे वादे कांग्रेस के नहीं, नेक इरादे। जी हाँ, मैं कांग्रेस के 2018 के झूठे वादे और अधूरे वादे उनको आपको बताने आया। और ये वो पुराने वादे हैं, क्योंकि 5 साल बाद रिपोर्ट कार्ड हर सरकार को रखनी होती है। आज भूपेश बघेल भाग रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड रखने से भी, घोटालों की जांच से भी। भाग भूपेश भाग, भाग भूपेश भाग। कितना भागोगे, ये छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है 5 साल के बाद। कि बहुत हुआ सट्टे का खेल, बाय बाय भूपेश बघेल। बहुत हुआ सट्टे का खेल, बाय बाय भूपेश बघेल। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसके आधार पर ये अधूरे वादे जो 2018 में कहा था कि महतारी सम्मान योजना में मातृशक्ति को 500 रुपया महीना देंगे, नहीं दिया। गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 4 रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त में देंगे, नहीं दिया। गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था पूर्ण शराबबंदी करेंगे, नहीं की, घर घर शराब पहुंचाई। गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था 10 लाख युवाओं को हर माह 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था 5 साल में लाखों युवाओं को रोजगार देंगे, नहीं दिया। इसके बदले पीएससी स्कैम दिया। कांग्रेस के परिवार के लोगों को ही 3-3 को रोजगार मिला, लेकिन छत्तीसगढ़ के नौजवान को नहीं मिला। गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था छात्र छात्राओं को मुफ्त सार्वजनिक परिवहन की सुविधा देंगे, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। वायदा किया था इन्होंने कि प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन 5 सदस्यीय परिवार को जमीन भी देंगे घर और बाड़ी के लिए, नहीं दी। गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। वायदा किया था कि 50,000 रिक्त पदों को भरेंगे, शिक्षकों को नहीं भरे, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। और यही नहीं, यहाँ तो गोठान घोटाला हुआ, गौ माता का श्राप, कांग्रेस साफ। यहाँ तो गंगा जल की सौगंध खाकर कहा था शराब मुक्त करेंगे, नहीं किया। माँ गंगा का श्राप, कांग्रेस साफ। महादेव को भी नहीं छोड़ा। महादेव ऐप से 508 करोड़ की घूस, महादेव का श्राप, कांग्रेस साफ। युवाओं को कहा था रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। नौजवानों का श्राप, कांग्रेस साफ। महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर 500 रुपये महतारी का कहा था, नहीं दिया। मातृशक्ति का श्राप, कांग्रेस साफ। किसानों से बड़े बड़े वायदे किए थे कि रमन सिंह जी की सरकार का भी बकाया बोनस देंगे, नहीं दिया। किसानों का श्राप, कांग्रेस साफ। मेरे भाई और बहनों, ये मैं इसलिए आप सबके सामने कह रहा हूँ कि ये केवल पहला राज्य नहीं जहाँ कांग्रेस ने झूठे दावे, झूठे वायदे किए। मैं जिस राज्य हिमाचल प्रदेश से आता हूँ, आज से 11 महीने पहले ये झूठे वायदे वहाँ भी करके आए थे। ये दोनों भाई बहन वहाँ भी आए थे, वहाँ भी झूठ बोल कर गए थे। भोली भाली हिमाचल की जनता को ठगा। अब 11 महीने से मुंह दिखाने राहुल गांधी नहीं आए, और मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये देखिए इन्होंने क्या क्या कहा था। ये झूठी गारंटी, झूठी कांग्रेस। कांग्रेस सबसे बड़ी ठग, जनता को ठगा इन्होंने। पहली गारंटी क्या थी? यहाँ तो 500 रुपये कहते, हिमाचल में तो 1500 रुपये प्रति महिला को कह के आए थे। 23 लाख महिलाएं इंतज़ार कर रही हैं हिमाचल प्रदेश की। गारंटी नंबर 1 थी उनकी, किसी को नहीं मिला 11 महीने से। कांग्रेस फेल,
गारंटी फेल। दूसरा, 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, 1000 को भी नहीं दे पाई, कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। तीसरा कहा था वहाँ पर, यहाँ तो गोठान घोटाला है, वहाँ गोबर 2 रुपये किलो खरीदना था, 100 रुपये लीटर दूध खरीदना था, 1 से भी नहीं खरीदा, 1 से भी नहीं। कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। यही नहीं, वहाँ कहा था हिमाचल में 125 यूनिट मुफ्त में मिलते थे, कहा था 300 यूनिट मुफ्त में देंगे, मुफ्त में तो क्या देने थे, बिल ज़्यादा आने शुरू हो गए। कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। वहाँ पानी मुफ्त में मिलता था, मुफ्त में तो क्या मिलना, पानी के बिल आ गए, कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। ऐसी 8 गारंटियाँ मैं हिमाचल को बता सकता हूँ जहाँ कांग्रेस ने वायदे किए, गारंटियाँ दी और गारंटी फेल। ये गारंटी उतनी ही झूठी थी जितनी कांग्रेस पार्टी और इनके नेता हैं, ये उतने ही फर्जी वायदे थे जितने कांग्रेस के नेता हैं। और श्रीमान खड़गे जी से लेके राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी से मेरा सवाल है, सोनिया जी तो आजकल कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि पहले वाले झूठे वायदे अब वो बोझ बहुत है। इसलिए मैं पूछता हूँ, छत्तीसगढ़ से लेकर कर्नाटक से लेकर हिमाचल तक इन लोगों की गारंटियाँ फेल हुई, जिनकी खुद की कोई नहीं गारंटी, वो गारंटियों का पुलिंदा लेकर घूम रहे हैं। मेरे मित्रों, इनकी गारंटी अब देखिए, 20 लाख का मुफ्त इलाज कहा था, नहीं मिला, कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। सबको मकान देने की बात कही थी, कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। छत्तीसगढ़ का ही आपको याद करवा रहा हूँ। इसी तरह से उन्होंने 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात कही थी, नहीं लगे, कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। इसी तरह से उन्होंने कहा था वृद्धजनों को 1500 रुपये पेंशन मिलेगा, नहीं मिला, कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। ऐसी लंबी सूची है, मैं सारी गारंटियाँ इनकी फेल होती दिख रही हैं। मेरा आप सबसे निवेदन इतना है, मीडिया के मित्रों से, कि छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को बचाओ, ये कांग्रेस की झूठी गारंटियों से बचाओ, थोड़ा सच जनता तक पहुंचाने का काम करो। क्योंकि महादेव ऐप घोटाले के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मुंह छिपाते घूम रहे हैं। और जो मैंने आपकी प्रेस वार्ता में कहा था, घोटाला करो और भूपे करो, पैसे कमाओ और भूपे करो। वो 5 साल तक तो चलता रहा, सट्टा लगता रहा, मुख्यमंत्री कार्यालय संरक्षण देता रहा, क्योंकि भूपे हो रहा था। 508 करोड़ रुपये महादेव ऐप से भूपे हुआ, घोटाले का पैसा मिला, संरक्षण मिला। लेकिन अब वो नहीं होगा, ना कांग्रेस की सरकार होगी, ना संरक्षण होगा। जैसे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जेल में हैं, जैसे दिल्ली के सांसद जेल में हैं, जैसे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं, अगर वहाँ के शराब घोटाले वाले नहीं बचे तो यहाँ तो कोयला घोटाला, गोठान घोटाला, पीएससी घोटाला, महादेव ऐप घोटाला, घोटाले पे घोटाला, तो यहाँ तो कहीं नहीं जाने वाले। पक्की गारंटी है। जो मुंह लटका कर बैठे हैं, मुंह छिपा रहे हैं, वो कल को मुंह दिखाने लायक भी नहीं। इतना भ्रष्टाचार। मैं इतना ही कहूँगा मेरे युवा साथियों को और विशेष तौर पे किसान भाइयों को, गारंटी लेनी है तो मोदी जी की। मोदी जी ने कहा है 3100 रुपये में धान खरीदेंगे, और जो बकाया है 2 साल का, जिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का राज्य बनाया, उन्हीं के जन्म दिवस 25 दिसंबर को, जो 5 साल भूपेश बघेल की सरकार नहीं दे पाई, 5 हफ्तों से कम समय में 25 दिसंबर को किसानों को भुगतान किया जाएगा। जो 5 साल नहीं दे पाई, हम 5 हफ्ते से पहले करके देंगे। ये मोदी की गारंटी है। और साथ में 3100 रुपये धान भी खरीदेंगे, 1000 रुपया मातृशक्ति को भी देंगे। और यही नहीं, मेरा एक और निवेदन मेरे युवा साथियों से, बघेल जी ने तो किया नहीं, हम 1 लाख सरकारी नौकरियां तो लाखों गैर सरकारी नौकरियां भी, ऐसे रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी खड़े करेंगे जो बड़े भी होंगे और बढ़िया भी होंगे। मित्रों,
इन्होंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगा राज्य तो हमने बना दिया था, 15 सालों में उसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रमन सिंह जी ने किया, लेकिन उसको चौपट करने का काम भूपेश बघेल जी ने किया। अब एक समय फिर आया है कि वापस हम करेंगे। तेंदुपत्ते का बोनस इन्होंने तो नहीं दिया, लेकिन हम लोग देंगे। और मैं कुछ बातें आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा जो हम कहने वाले हैं, हमने गारंटी दी है और ये जनता तक जानी बहुत ज़रूरी है। सिद्धार्थ भाई बता सकता हूँ? हाँ प्लीज़। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान जो हमने कहा 31 रुपये में खरीदेंगे, और जो बकाया 300 रुपये बोनस है 2 सालों का, वो भी हम 25 दिसंबर तक देंगे, 5 हफ्तों में। रिक्त शासकीय पद जो हैं उनों की भर्ती की जाएगी। तेंदुपत्ता संग्रहण दर एवं बोनस 5,500 रुपये प्रति मानक, ये 15 दिन तक संग्रहण करेंगे और 45 रुपये तक बोनस देने का काम हम ये भी करने वाले हैं। तेंदुपत्ता पर आयुष्मान भारत योजना, एक युवा साथियों हम तो इसमें देने वाले हैं, मीडिया के मित्रों से कहता हूँ 10 लाख रुपए तक हम तो मुफ्त उपचार देंगे ही, और सस्ती दवाइयों के 500 नए जन औषधि केंद्र भी खोलेंगे। हज़ारों करोड़ रुपया गरीब जनता का देश भर में इसका बचा। मैं आपके सामने इसके साथ 2 उदाहरण बताना चाहता हूँ। जन औषधि केंद्र से देश भर में पैसे बचे, और प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान देश में मिले। लेकिन अहंकार भूपेश बघेल जी का देखो, जिन्होंने प्रदेश के गरीबों को, ज़रूरतमंदों को 18 लाख पक्के मकान जो मोदी जी ने भेजे थे, अपने कैबिनेट की सहयोगी और सबसे वरिष्ठ विधायक को नीचा दिखाने के चक्कर में 18 लाख गरीबों के पक्के मकान नहीं बनने दिए। ये गरीबों का श्राप कांग्रेस साफ। ये इसलिए कह रहा हूँ 18 लाख गरीब, समझ लीजिए 90 लाख लोग हैं, माफ़ नहीं करेंगे, साफ करेंगे। चंद करोड़ रुपए देने थे, बाकी तो मोदी जी ही दे रहे थे। इतना छोटा मन किसी मुख्यमंत्री का गरीब और ज़रूरतमंदों के प्रति। अब आगे देखिए, इनोवेशन हब बनाएंगे, मासिक ट्रैवल अलाउंस देंगे। अभी जो कॉलेज जाने वाले मेरे युवा भाई बहन हैं, इनको डीबीटी से इनके खाते में पैसा डालें। कांग्रेस खाने का काम करती थी, हम खाने वालों को हटाकर खाते में डालते हैं। और मोदी जी की डायरेक्ट पेमेंट का काम, डीबीटी का काम, आज दुनिया यूपीआई भीम की बात करती। 40% पेमेंट पूरी दुनिया में भारत में होती है केवल। ये गरीब ज़रूरतमंद रेडी फड़ी वाला भी करता है। बीपीएल बालिकाओं के जन्म पर 1,50,000 का आश्वासन प्रमाण पत्र, ये भी हम देने वाले हैं। रानी दुर्गावती योजना, ये तो रानी दुर्गावती को भूल ही गए थे हम लोग, उनके नाम पे बच्चियों के लिए योजना चला रहे हैं। भ्रष्टाचार इन्होंने आसमान पर पहुंचाया, हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। महतारी वंदना योजना में माँ का सम्मान क्या होता है, मातृशक्ति का सम्मान क्या होता है, एक और अपमान करने वाली, झूठे वायदे करने वाली कांग्रेस थी, जिन्होंने 75 साल तक इस देश में महिला आरक्षण नहीं किया। मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन बिल लाए, तो आज जहां देश में विधानसभा लोकसभा में 33% आरक्षण मिलेगा, वहीं पर हम छत्तीसगढ़ की बहनों के लिए महतारी वंदन योजना में 12,000 रुपये प्रति वर्ष, यानी कि 5 साल में 60,000 रुपया बहनों को देने जा रहे हैं। 18 लाख आवास हम प्रधानमंत्री योजना में देंगे, और घर घर जल अगले 2 साल में पूरा कर देंगे, नल से जल। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना में भूमिहीन खेतिहर मजदूर को प्रतिवर्ष 10,000 रुपया देंगे, 10,000 रुपये प्रतिवर्ष, यानी कि 50,000 रुपया अगले 5 साल में मिलेगा। और यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षाएं करेंगे। मेरे युवा साथियों, वायदा करके जा रहा हूँ, गारंटी मोदी की है। ये राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए, और छत्तीसगढ़ में तो पूरे कांग्रेसियों को ही रोजगार मिला। हम पेपर लीक नहीं होने देंगे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, युवाओं को रोजगार भी देंगे, और ईमानदारी के साथ यूपीएससी की तर्ज पे पीएससी की यहाँ पर परीक्षाएं होंगी।
इसी तरह से ही ये तो कहते हैं कि हम 500 रुपये डिस्काउंट करके सिलेंडर देंगे। छोड़ो कांग्रेस की झूठी गारंटी, मोदी की गारंटी है छत्तीसगढ़ में 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, चाहे जितना मर्जी दाम हो जाए। 500 रुपये में गरीब बहनों को सिलेंडर मिलेगा छत्तीसगढ़ में। और आज मैं मीडिया के मित्रों के ध्यान के लिए बता दूं, दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया। और कोविड में जो प्रबंधन हमने किया उसके चलते आज देखिए दुनिया में महंगाई 3 गुना है, लेकिन भारत में महंगाई दर 5% से नीचे 4.7% से भी कम है। ये अपने आप में दुनिया भर में मोदी जी की, जो अर्थशास्त्री नहीं है मनमोहन सिंह जी की तरह, लेकिन गरीब माँ के बेटे ने महंगाई का बोझ नहीं पड़ने दिया। ये सरकार है। हमने केंद्र के कर पेट्रोल डीजल पर कम किए तो कांग्रेस शासित राज्यों ने बढ़ा कर दिए। जहाँ जहाँ भाजपा की राज्य की सरकारें थी वहाँ हमने कम किए। छत्तीसगढ़ में 5000 महिला और बेटियों के साथ अपराध की घटनाएं हुई। मेरे सिद्धार्थ भाई के राज्य बुलडोज़र चलता है योगी जी की सरकार में, वहाँ के अपराधी भाग गए सारे। लेकिन राजस्थान छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकारें आई, राजस्थान में 2 लाख महिला अपराध की घटनाएं सबसे ज़्यादा, 35,000 दुष्कर्म की घटनाएं, और छत्तीसगढ़ में 5,000 से ज़्यादा। सुना है एक वो भी आई हैं आज, जो उत्तर प्रदेश में तो कहती थी बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आई थी छत्तीसगढ़, लड़ी थी किसी 5000 बेटियों में से एक के नाम पे। मैं पूछता हूँ रानी दुर्गावती के इलाके में, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, 5000 में से क्या 5 बेटियों के लिए भी लड़ पाई? राजस्थान में 2 लाख बेटियों के और महिलाओं के साथ महिला अपराध हुआ, 35,000 महिलाओं के साथ और बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ, काट कर जलाकर कुएं में फेंक दिया गया। अनुसूचित जाति जनजाति की सबसे ज़्यादा बेटी और महिलाएं थी। लड़की हूँ लड़ नहीं सकती, क्योंकि ये तो भूपे हो रहा था और कैश कहीं और जमा हो रहा था। महादेव ऐप से पैसे आ रहे थे, तिजोरी और खजाने किसी और के भी भरे जा रहे थे। लड़की हूँ लड़ नहीं सकती। धन्यवाद।